एनडीए का घटक बताती है, लेकिन उनकी ओर से जो है रानिया में अपने कैंडिडेट उतार दिया। उस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसी पे तो कल मीटिंग मैंने करी थी, उसमें मेरे लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ूंगा। अब वो बीजेपी तय करे कि अगर रणजीत सिंह चाहिए तो हलोपा को दूर करेगा, हलोपा कर रखेंगे तो रणजीत सिंह अपना रास्ता तय करेगा। अगर भाजपा की बात करें, भाजपा में आप रहकर चुनाव लड़ते तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये आपको पूछने की बात नहीं है, मुद्दे किन को, ये तो मैंने कहना ना, मुद्दे पर पब्लिक को जानना चाहिए, तो मीडिया का सवाल नहीं है। आपको बात पूछने की, आप सीख सकते का सवाल पूछो मेरे प्लान किन मुद्दों को। क्या भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 240 लोकसभा की सीट लेके आई है। आपको अगर मुद्दों का ही अब तक पता नहीं, फिर पत्रकार का है कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, कहीं नहीं कहा मैंने मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, बीजेपी में हूँ। इसलिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुझे इन्होंने टिकट दिया आधा घंटा पहले, बहुत ही इज्जत दी। कैबिनेट जब नायब सिंह जी की श्रेणी की बनी तो पहले 5 में मुझे रखा, मैं वो भी अच्छा बढ़िया मैच था। पर अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए हैं नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहां रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने कल वर्कर्स मीटिंग बुलाई और ये कल कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूं, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ। और अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं देवलाल का बेटा, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले चाहूंगा बीजेपी से। अगर बीजेपी अनदेखी करती है तो क्या आप अपने पुराने मित्र जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, अपने मित्र कहते रहे हैं, वो भी कहते रहे कि मेरे मित्र, क्या उनसे हाथ मिलाएंगे या निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। मैं कैसे लड़ूं, पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, सपोर्टर मेरे साथ है, मेरा वोट बैंक मेरे साथ है, मेरा चुनाव लड़ना निश्चित है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी से लड़ना चाहूंगा, पर बीजेपी से रिस्पेक्टफुली लड़ना चाहूंगा। ये नहीं कि मेरी बीजेपी कमेटी जो बनी, हम कहीं नहीं है, हर जगह जो 3 कमेटी बनी, तीनों में नहीं है। मैं तो देवलाल का बेटा हूँ, मेरा कद है, सबसे बड़ी रैली मैं कर रहा हूँ। अमित शाह जी है तो रैली मैं करी, पहले आपके नड्डा साहब है, आज तक हरियाणा की सबसे बड़ी रैली करी। रणजीत सिंह का हरियाणा में हर हल्के में कोई ऐसा हल्का नहीं जहाँ 2000-4000 मेरे वोट नहीं है। और सरसा फतेहाबाद में आपके, मैं कालानी में बैठा हूँ, आप सबको पता है, कालानी में आज भी मैं 15 से 20 हजार वोट ट्रांसफर करता हूँ। रानिया से अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त। पिछले दिनों आपने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उसको लेकर क्या चर्चाएं रही, उसका किस बात को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा हुई? क्या देखिए, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, 66 करोड़ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना है, उस देश के सबसे पॉपुलर लीडर है, दुनिया के पॉपुलर लीडर है। मैं उनसे बधाई देने गया था कि वो 3री बार बने हैं देश के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक कोई आदमी इतना नहीं, 15 साल तक किसी को प्रधानमंत्री चुनना बहुत बड़ी बात है। इस करके मैं उन्हें बधाई देने गया था, मेरी कट थी।